नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। स्वागत है आपका अनमोल शॉर्ट्स में, जहां हर पल होता है अनमोल और खास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अनमोल सफर। प्राचीन यूनान के बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात की वे दिखने में कुरूप थे। एक दिन वे अपने कमरे में बैठे आईना देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तभी उनके कक्ष में उनका एक शिष्य आया। अपने कुरूप गुरु को आईना देख शिष्य को बहुत ही अजीब लगा। वह मन ही मन सोचने लगा, गुरुजी तो बहुत ज्ञानी हैं, पर उनका चेहरा बदसूरत है। क्या बदसूरत इंसान को अपना चेहरा आईने में देखकर खुश होना चाहिए? ये बात तो समझ में नहीं आई। क्या मुझे ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए? वो शिष्य ऐसा सोच ही रहा था कि सुकरात की नजर अपने शिष्य के चेहरे पर पड़ी। उन्होंने अपने शिष्य की मनोस्थिति जान ली और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी असमंजस का कारण समझ रहा हूँ। तुम सोच रहे हो कि मुझ जैसे कुरूप आदमी को आईना देखने की क्या जरूरत है। शायद तुम ये भी सोच रहे हो कि क्या तुमने मुझे गुरु बनाकर कोई गलती तो नहीं की। शिष्य अचंभित होकर सुकरात की ओर देखने लगा और उसका सिर शर्म से झुक गया। सुकरात अपने शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। मुझे मालूम है तुम्हारे मन में अनगिनत प्रश्न चल रहे हैं। अपने सवालों को पूछो, मैं तुम्हारी हर शंका का समाधान करूंगा। आप तो अंतर्यामी हैं। आपको मेरे मन में उठ रहे सवालों के बारे में पता है। गुरुजी, आप मुझसे क्यों बुलवाते हैं? सुकरात अपने शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम यही सोच रहे थे ना कि मैं कुरूप होकर आईना क्यों देख रहा हूँ? जी गुरुजी। बेटा, मैं कुरूप हूँ, इसलिए मैं रोज अपना चेहरा आईने में देखता हूँ, क्योंकि आईना देखकर मुझे अपनी कुरूपता का हर पल ज्ञान होता रहता है। आईना मुझे याद दिलाता है कि मैं कितना कुरूप हूँ। मैं अपनी कुरूपता को अपने अच्छे कर्मों से ढकना चाहता हूँ, इसलिए मैं हर रोज इतने अच्छे अच्छे कर्म करता हूँ, जिससे लोगों को मेरी कुरूपता से ज्यादा मेरे अच्छे कर्म नजर आते हैं, जिससे मेरी कुरूपता पूरी तरह ढक जाती है। अब तो समझ में आ गया होगा कि मैं हर रोज आईना क्यों देखता हूँ। पर आपको रोज रोज आईना देखने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है वत्स। मनुष्य की स्मरण शक्ति बहुत कमजोर होती है। यदि मैं अपने कुरूपता को रोज याद नहीं करूंगा, तो मैं रोज अच्छे कर्म करना भी भूल जाऊंगा। गुरुदेव, समझ गया, पर मेरी एक शंका और है। वो भी इसी सवाल से जुड़ी है। निसंकोच होकर पूछो वत्स। मेरी शंका ये है कि अभी अभी आपने बताया कि आप आईने में अपनी कुरूपता देखकर अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, ताकि आपकी कुरूपता अच्छे कर्मों से ढक जाए। इस हिसाब से तो सुंदर व्यक्ति को तो आईना देखना ही नहीं चाहिए। वो तो पहले से ही सुंदर है, और आपके तर्क से उन्हें अच्छे कर्म करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सुंदर व्यक्ति को कौन सी अपनी कुरूपता ढकनी है। नहीं वत्स, आईना तो उन्हें भी अवश्य देखना चाहिए। वो इसीलिए ताकि सुंदर इंसान को ध्यान रहे कि वे जितने सुंदर हैं, उन्हें उतने ही सुंदर कर्म भी करने चाहिए। यदि वो बुरे काम करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी सुंदरता तो ढक जाए और कुरूपता उभर आए। सुकरात की बात सुनकर शिष्य निशब्द हो गया। उसे गुरु का रोज रोज आईना देखने का रहस्य का पता चल गया और वह अपने गुरु के आगे नतमस्तक हो गया।